सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ATS एजुकेशनल प्लैनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है भिन्न फ्रैक्शन। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि वीडियो को स्किप करना आपके लिए ही नुकसानदायी होगा। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर भिन्न के पार्ट समझने से पहले हमें समझना होगा आधा, एक तिहाई, एक चौथाई, पूर्ण, दो तिहाई, तीन चौथाई। यहाँ पे ब्रेड के दो पिक्चर हैं, 1 और 2। ब्रेड को दो बराबर भागों में बांटा गया है। ब्रेड कितने हैं? एक। और इसको दो बराबर भागों में बांटा गया है। बराबर भाग हम किस तरह से कहेंगे? यदि ब्रेड का एक पार्ट दूसरे पार्ट को बिल्कुल इस तरह से कवर कर लेता है कि दूसरा पार्ट दिखाई ना दे, तो हम उसको बराबर बराबर भाग कह सकते हैं। ब्रेड है एक, उसको दो भागों में बांटा, यानी एक ब्रेड के हिस्से किए दो। ये हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा एक ब्रेड का आधा, एक ब्रेड का आधा। और इसको लिखेंगे कैसे? भिन्न के रूप में। ब्रेड है एक, पार्ट किए हमने दो, 1/2 के रूप में। एक ब्रेड का टुकड़ा यहाँ पे है, यहाँ हमने इसके 3 पार्ट लिए हैं, 1 2 3। यदि एक टुकड़ा बच्चा खा लेता है तो उसने भिन्न के रूप में कितना हिस्सा खाया? ब्रेड के हिस्से थे 3 और कितना हिस्सा खाया? 1, यानी 1 तिहाई। इसको बोलते हैं 1/3, यानी 1 तिहाई। अब यदि हम एक ब्रेड के बराबर बराबर 4 हिस्से कर लेते हैं और एक हिस्से को दे देते हैं बच्चे को खाने के लिए, तो उसने इस पूरे ब्रेड के 4 हिस्सों का कितना हिस्सा खाया? हिस्से थे 4, हिस्सा कितना खाया? 1, जिसको भिन्न के रूप में लिखते हैं 1/4, यानी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा उसने ले लिया। हिंदी में बोलते हैं 1/4। मान लो इस 4 हिस्से में से बच्चे ने चारों के चारों खा लिए, चारों के चारों खा लिए। 4 हिस्से थे और 4 ही उसने खा लिए, तो इसका मतलब उसने पूरा ब्रेड खा लिया, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण या पूर्णांक। अब आप कहेंगे कि 4/4 जो भिन्न है वो पूर्णांक कैसे हुई? यदि हम इस 4 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आता है? 4 1 4, पूर्णांक आया 1। अब हम चलते हैं फिर दूसरे पिक्चर की तरफ, जिसके 3 हिस्से हैं। यदि बच्चा इन 3 हिस्सों में से 1 और 2 हिस्सों को खा लेता है, तो फिर उसने भिन्न के रूप में कितने हिस्से खा लिए? हिस्से थे 3 और 2 हिस्सों को उसने खाया, तो भिन्न के रूप में लिखेंगे 2/3। 3 में से 2 हिस्से, जिसको कहते हैं 2 तिहाई। 2 तिहाई। इस पिक्चर में देखिए, यदि बच्चे ने ये हिस्सा 2 हिस्से और 3 हिस्से लिए, 4 हिस्सों में से कितने हिस्से लिए? 3 हिस्से। तो इस को भिन्न के रूप में लिखेंगे 4 हिस्सों में से 3 हिस्से, यानी 3/4, जिसको बोलते हैं 3/4। अब इसमें एक चीज हम देखते हैं, एक संख्या ऊपर लिखी होती है और एक नीचे। ऊपर वाली जो संख्यांक होता है उसको बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला संख्यांक होता है वो होता है हर। अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डेनोमिनेटर। इसमें देखिए, प्रत्येक भिन्न में आपको क्या दिखाई देता है? ऊपर की जो संख्या है यानी अंश 1 1 1 2 3 नीचे वाले संख्या से छोटा है। 1 2 से छोटा है, यहाँ पे 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, यहाँ पे 2 3 से छोटा है और यहाँ पे 3
4 से छोटा है। इस तरह की जो भिन्न होती है वो होती है फर्स्ट नंबर की भिन्न, फर्स्ट नंबर का जो फ्रैक्शन होता है उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश यानी न्यूमरेटर छोटा हो और जो हर होता है वो बड़ा हो, उस भिन्न को बोलते हैं उचित भिन्न। ये थी उचित भिन्न की परिभाषा, डेफिनेशन, वो भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। अब सेकंड नंबर की आती है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न को हम इस तरह से समझेंगे, यहां पे एक चॉकलेट है, चॉकलेट के कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चे ने इस चॉकलेट में से 4 पार्ट ले लिए, 1 2 3 4। कितने पार्ट थे? 8। लिए कितने? 4, यानी 4/8, इसको बोलते हैं 4/8। यदि हम इस भिन्न को एक ऐसी संख्या से भाग कर दे, इसके अंश को और हर को भी, और जो भाग करने के बाद भिन्न आती है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये आती है 1/2। इसका संक्षिप्त रूप 4/8 का संक्षिप्त रूप। तो इस तरह की जो भिन्न होती है वो कहलाती है संक्षिप्त भिन्न। और संक्षिप्त भिन्न की डेफिनेशन और परिभाषा यही है कि इस भिन्न को अब हम 1 से अलावा किसी दूसरे नंबर से अब भाग नहीं कर सकते। ऐसी भिन्न जिसको हम 1 से अलावा, उसके अंश को और हर को 1 से अलावा किसी दूसरे अंक से भाग नहीं कर सकते, ऐसी भिन्न होती है संक्षिप्त भिन्न यानी लोवेस्ट फ्रैक्शन। चलो, ये हो गई संक्षिप्त भिन्न सेकंड नंबर की यानी लोवेस्ट फ्रैक्शन। अब चलते हैं अनुचित भिन्न पे। यहां पे ब्रेड के 4 टुकड़े हैं 4। इन्हीं 4 टुकड़ों को यदि हम बोल दें कि 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटो, कितने बच्चों में? 5 बच्चों में। या बोल दे इन 4 हिस्सों को 7 बच्चों में बराबर बराबर बांटो। कोई भी वस्तु या कोई भी वस्तु हो, यदि उसको उसके पार्ट से ज्यादा हिस्सों में हम बांट देते हैं, उसके पार्ट से ज्यादा हिस्सों में हम बांट देते हैं, तो इस तरह की लिखी हुई भिन्न को हम अनुचित भिन्न कहेंगे। इस तरह के भिन्न को कहेंगे हम अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न की परिभाषा होगी ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर यानी डेनोमिनेटर छोटा। ये उचित भिन्न के बिल्कुल विपरीत भिन्न होगी, क्योंकि उचित भिन्न में जो अंश था वो छोटा था और हर था वो बड़ा, और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा। यही अनुचित भिन्न की पहचान है। अब चलते हैं मिश्र भिन्न की तरफ। मिश्र भिन्न कौन सी होगी? यहां पे 2 तरह की चॉकलेट है, इसको इरेज कर देते हैं। एक चॉकलेट, और यहां पे एक चॉकलेट और है जिसके 8 पार्ट हैं। हम बोलते हैं बच्चे ने एक चॉकलेट पूरी खा ली। कितनी खाई? 1। सेकंड, दूसरी चॉकलेट में से उसने 3 पार्ट खा लिए। 3 पार्ट खा लिए, जो कि दूसरी चॉकलेट के 8 पार्ट में से उसने 3 पार्ट खाए। इस तरह के भिन्न को जब हम लिखते हैं, इस तरह की संख्या को जब हम लिखते हैं कि एक तो उसने पूरी खाई
और दूसरी चॉकलेट में से 8 पार्ट में से उसने 3 पार्ट खाए। तो इस तरह की जो भिन्न होती है वो होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न की परिभाषा है, मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक होगा और एक उचित भिन्न होगी। उचित भिन्न, इसमें पूर्णांक है 1 और यहां पे उचित भिन्न है 3/8। जैसे कि पहले भी बताया है, उचित भिन्न की परिभाषा जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। मिश्र भिन्न का एक और भी, मिश्र भिन्न की एक प्रॉपर्टी है 138, इसको बोलते हैं 1 सही 3/8। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में हम बदल सकते हैं। अनुचित भिन्न में हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? पूर्णांक मल्टीप्लाई हर प्लस अंश, यह होता है। पूर्णांक की हर से गुणा करो, 1 8 एकम 8 प्लस में अंश यानी 3, 8 एकम 8 और 3 11, और इसके बटे में क्या रखते हैं हम? वो ही हर। इस तरह से मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में भी बदल सकते हैं। 8 एकम 8 और 3 11/8, और यही प्रॉपर्टी अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलने की है। कैसे? जैसे 5/4 है, तो हम यहां पे क्या करते हैं, ये रहा 5/4। 5 को हम 4 से भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे इसका, 4 1 जा 4, शेष आया 1। जो भागफल होता है वो होता है हमारा पूर्णांक, और जो शेष होता है उसको लिखते हैं हम अंश के ऊपर, और जिससे हम भाग करते हैं यानी हर को ऐसे का ऐसे ही लिखते हैं। इस तरह से किसी भी अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये था मिश्र भिन्न, ये आपने समझ लिया। चलिए चलते हैं अब अगले फैक्टर की तरफ, कॉम्प्लेक्स फैक्टर, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कौन सी भिन्न होगी? इसकी डेफिनेशन है ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर दोनों में भिन्न हो। अंश और हर दोनों में भिन्न हो। कैसे? एग्जाम्पल, चलो 2/3 बटा, अब जो लाइन थी वो किसी भिन्न के नीचे आएगी और उसके नीचे फिर भिन्न 4/5। इस तरह की जो भिन्न होगी वो होगी मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये आपने समझ लिया। आगे चलते हैं। मिश्रित भिन्न के बाद व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। हम एक भिन्न लेते हैं, यही ले लेते हैं 4/5। इस भिन्न को हम यदि एक्सचेंज कर दे इसके अंश को हर से और हर को अंश से, यानी अंश की जगह रखे हम 5 और हर की जगह रखे 4, यानी 4 जो अंश था वो हर में आ गया और जो हर 5 था वो अंश में आ गया। तो ये जो भिन्न है वो इस भिन्न की व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगी, यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। किसी भी भिन्न का उल्टा हम कह सकते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में बदलने से जो भिन्न प्राप्त होगी वो होगी व्युत्क्रम भिन्न। ये आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट है सतत भिन्न, जिसको बोलते हैं कंटिन्यूस फ्रैक्शन। कंटिन्यूस फ्रैक्शन। सतत भिन्न कौन सी होती है?
इसकी परिभाषा होगी, आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसी भिन्न जिसको नीचे की तरफ से हल किया जाता है। ऐसी भिन्न जिसको नीचे की तरफ से हल किया जाता है उसको बोलते हैं सतत भिन्न यानी कंटिन्यूस फ्रैक्शन। देखिए कैसे, 4 + 1/3 बटे 5 + 4/3 + 1/3 + 2/5। आप इसको देखते हैं, इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले इस पार्ट को नीचे से हल करना पड़ेगा। इसको हल करने के बाद फिर इसको, फिर जो हल आएगा फिर इसको, फिर लास्ट में हम इसको हल करेंगे। तो इस तरह की जो भिन्न होगी, जो फ्रैक्शन होगा, वो होगा सतत भिन्न यानी कंटिन्यूस फ्रैक्शन। आपने ये समझ लिया, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अब हमारे लास्ट पार्ट की तरफ, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न जिसको हम इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। दशमलव भिन्न की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसी भिन्न जिसके हर में क्या हो, 10, 100, 1000 या 0 फिगर में कोई भी संख्या, 10,000 या इससे आगे। कैसे? 5/100, 6/1000, इस तरह से। जब हम इसको दशमलव में प्रकट करेंगे, दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा? 2 0 है, 1 2। तो ये किस तरह की भिन्न होगी? दशमलव भिन्न। 6 है, 1 2 3, 0.006। यानी ऐसी भिन्न जिसके हर में 10, 100, 1000 या 0 फिगर में कोई भी संख्या हो और उसको जब हम दशमलव में प्रकट करेंगे तो वो होगी हमारी दशमलव भिन्न। अब दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती हैं, साधारण आवृत दशमलव भिन्न और दूसरा मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न। अब ये भिन्न कौन सी हैं? चलिए इनको भी जान लेते हैं। साधारण आवृत दशमलव भिन्न, ये किस तरह के भिन्न है? मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, 10/3। जब हम यहां पे करते हैं, जब हम इस संख्या 10 को 3 से भाग करते हैं तो क्या होता है? आइए देखिए, 3 3 9, एक शेष बचा। चलो यहां पे हम पॉइंट लगा देते हैं, इसके बाद 0, फिर हमने 0 लिया, पॉइंट यहां पे है तो यहां पॉइंट लगा दिया, 3 3 9 1, फिर 0, फिर 3 3 9, फिर आया 1, फिर 0, फिर 3 3 9। अब आप समझ गए होंगे, हम इसको कितनी भी बार भाग कर लें, क्या आता है भागफल में? बार बार दशमलव के बाद 3 3 3। एक ही अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है। ऐसी भिन्न जिसमें दशमलव के बाद किसी अंक की बार बार आवृत्ति हो, दशमलव के बाद के अंक की बार बार आवृत्ति हो,
ऐसी भिन्न कहलाती है साधारण आवृत दशमलव भिन्न। जैसे कि ये, हम इसको यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ऊपर बना देते हैं उस अंक के ऊपर जिसकी आवृत्ति बार बार होती है। इस तरह के भिन्न होगी साधारण आवृत दशमलव भिन्न। चलिए, आपकी समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट को, मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न। मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न, एक यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 17/6। इसको हल करते हैं। चलो, 17 की भाग करते हैं हम 6 से। 6 दूनी 12, 5। अब इसके बाद कोई संख्या तो है नहीं, कोई अंक नहीं, तो मान लो चलो यहाँ पे दशमलव, इस दशमलव को हम यहाँ पे लिख देते हैं, बाद में 0 0 0 ऐसे करके। ये 0 यहाँ पे लिया तो दशमलव 6 8 जा 48 आया 2, यहाँ 0, फिर आगे 0 लिया 3 18, फिर 2 आया, फिर 0, फिर 3 18, फिर 2 आया, फिर 0, फिर 3 18, फिर 2, फिर 0 लिया, फिर 3, फिर 18। बार बार यहाँ पे जो हमारा शेष बच रहा है वो 2 2 2 2 बार बार बचता है, और जिसके कारण हमारे भागफल में एक अंक की आवृत्ति यहाँ पे बार बार हो रही है। आपने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा, 10/3, ये आया था 3.3 इस तरह से। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दशमलव के बाद एक अंक आया और उसके बाद जो अंक आया उसकी आवृत्ति हुई, यानी दशमलव के तुरंत बाद अंक की आवृत्ति नहीं हुई। आवृत्ति किसकी हुई, दशमलव के बाद जो अंक आया उसके बाद के अंक या अंकों की आवृत्ति हुई। तो इस तरह की भिन्न जिसमें दशमलव के बाद एक या दो अंक आने के बाद, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, आने के बाद फिर किसी अंक की बार बार आवृत्ति हो, अंक या संख्या की बार बार आवृत्ति हो, तो ऐसी भिन्न को हम, ये होती है साधारण आवृत्त जिसमें दशमलव के बाद अंक की बार बार आवृत्ति होती है, और ये होती है मिश्रित आवृत्त। मिश्रित यानी एक अंक आया उसके बाद दूसरा अंक जो आया उसकी आवृत्ति बार बार होती रही, इसकी और इसकी मिक्सिंग हो गई, तो ये हुई मिश्रित आवृत्त दशमलव भिन्न। तो ये था हमारा दशमलव भिन्न का सेकंड पार्ट। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। उचित भिन्न 1/3, अनुचित भिन्न 5/4, मिश्र भिन्न 3 सही 2/5, प्रॉपर और इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब हुई लोवेस्ट। लोवेस्ट जैसे कि 1/2, वो लोवेस्ट जिसकी अंश या हर को सिर्फ एक से ही भाग कर सकते हैं, एक से अलावा अब ये किसी से भाग नहीं होगा। इसमें मिक्स्ड में पूर्णांक है और एक उचित भिन्न है। इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, संक्षिप्त भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी कॉम्प्लेक्स 1/5/3/4, इस तरह की भिन्न होगी मिश्रित भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न 4/5। तत् भिन्न 1 + 3/4/3 + 2/5 + 1/3। तत् भिन्न। दशमलव भिन्न 6.333 दशमलव भिन्न है
लेकिन दशमलव भिन्न में ये भिन्न क्या हुई, साधारण आवृत दशमलव भिन्न। लास्ट मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न 6.8444, ये हो गई मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर तो जरूर करें, ताकि उन सभी विद्यार्थियों और बच्चों को फायदा हो सके जिनको भिन्न के प्रकार यानी भिन्न के टाइप्स का अभी नॉलेज नहीं है। और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।